आज तो कुछ कुत्ते ऐसे हैं असद भाई जो लोग अबू बकर की शान में भौंकना शुरू कर दिया, उमर की शान में भौंकना शुरू कर दिया। मैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर ये चाहे ना कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम का अगर ये चाहें कि जो खुतबे में से नाम निकालना चाहें, तो एक बात याद रखना, इनकी नस्लों की नस्लें दुनिया से चली जाएंगी मगर ना अबू बकर को मिटाने पाएंगी ना उमर को निकालने पाएंगी। इसलिए वो हमारा है जो अबू बकर का है, जो उमर का है, जो अमीर माविया से प्यार करने वाले हैं वो हमारे हैं, जो इनके नहीं, जो इनके नहीं, अरे आवाज निकालें, जो इनके नहीं, और नबी का वो है जो इनके हैं, जो इनका नहीं वो हमारा नहीं। अबू बकर तो वो है कि जो सबसे पहले मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा। बोले सुभान अल्लाह। अबू बकर तो वो है जो मुस्तफा के पहलू में सो रहे हैं। आज भी मेरे मुस्तफा ने अपने पहलू में लिटा के रखा है। क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की। इसलिए यारो ऐसों के दामन पकड़ो कि जो हमारे दुनिया में भी काम आए, बाद मरने के हमारी कब्र में भी काम आए। ऐसों का दामन पकड़ो। उस जमात में मत जाना वो खाली बस ये है कि मुसल्ला उठाया किधर चले चिल्ला करने। कहाँ जा रहे हैं? दीन फैलाने। तुम्हारे पापा, तुम्हारे अब्बा के अब्बा ने, अब्बा के अब्बा ने, लकड़ा अब्बा ने किसी ने दीन फैलाया? दीन ऐसे नहीं फैलता है। तुम तो जाते हो मस्जिदों में जाके पैर फैलाया करते हो। आ रहे बाद में हाथ में बगल में कलाम पाके, इसे ये नहीं पता नालायकों का एहतराम कुरान का है तो है क्या? कुरान सीने से लगाने वाली चीज है तो फिर बगल में क्यों लेके आ रहे हैं? किधर चले? दीन फैलाने। बदबू फैलाने चले या दीन फैलाने चले? नहीं, दीन ऐसे नहीं फैलता। अगर दीन फैलना देखना चाहते हो तो जाओ अजमेर की धरती पे गरीब नवाज की बारगाह। गरीब नवाज को देखो। मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल किया है। और हिफाजत करने वाला देखो, जब जब उंगली उठाई गई इन्होंने कहा नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी मर के मिट्टी में मिल गए। इन्होंने कहा कि मुस्तफा को कोई इल्म गैब नहीं। तभी आला हजरत ने कलम उठाया और लिख दिया, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जवना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। इन्होंने कहा कि नबी कुछ नहीं देते, कहा वो तो मर के मिट्टी में मिल गए। मेरे रजा ने कलम उठाया, लिख दिया, कौन देता है देने को मुख चाहिए। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बोले सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुख चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कान मर के नबी मिट्टी में मिल गए। कहा वो तो यार दुनिया से जब गए तो अब ना जाने वो कब्र में है या नहीं। आला हजरत फरमाते हैं तुम क्या जानो, नबी कल भी जिंदा थे, आज भी निज़ा है। आला हजरत पुकारने लगे तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छू जाने। नबी मर के मिट्टी में मिल गए। इसलिए इनसे रिश्ता मत जोड़ना। और एक बात बता दूं, जो इनके पास बैठेगा, जो इनका खाएगा, इनका पिएगा, इनसे बात करेगा, बात करना, खाना, पीना, बैठना, चलना, फिरना इनके साथ सब हराम है। अब सुन लो मेरी बात, मना फरमाया, आला हज़रत ने साफ मना किया है इनके साथ बैठना, खाना, पीना, जो इनकी सोहबत में रहना, आला हज़रत ने इनकी सोहबत में रहने को मना फरमाया। हराम लिखा, हराम है, हराम है। क्यों? जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। और एक बात और बता दूं, एक बात मैंने और सुनी है, वो भी सुनते चलें। अगर मरने वाला देवबंदी होता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला सुन्नी पढ़ाता है।
ये भी याद सुन ले, वो भी अगर कोई सुन्नी देवबंदी की नमाज पढ़ाए तो उससे खाना पीना सब बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो, यहां तक कि वो तुम्हारे रास्ते से गुजरता हो तब भी बंद कर दो। इसलिए इनके यहां खाना पीना सब कुछ हराम है। और जो इनके जनाजे में शरीक हो फिर वो अलन ऐलान तौबा करेगा, निकाह होगा तो वो टूट गया उसका, दोबारा करे, छुआरे लेके आए और अलन ऐलान बरात के साथ वो फिर निकाह करे। इसलिए उसने नमाज जनाजा भी तो अलन ऐलान पढ़ाई। एक चीज का ध्यान रखना, इनके यहाँ खाना पीना बंद बिल्कुल कर दे, न इनके यहाँ दे न इनके यहाँ लें, न अपने यहाँ बिठाएं न इनके यहाँ जाके बैठे। इसलिए वो हमारा है जो नबी का है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। ये कहते नबी हमारी तरह थे, हमारी तरह थे, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, हमारी तरह थे नबी। एक बात बता दो, इनके चेहरे हैं बंदर जैसे, इनके चेहरे बंदर जैसे, रामना के लाल के चेहरे का तो जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को, जितने पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए, जितने पैगंबर मेरे आका अल्लाह ने दुनिया में भेजे, मेरे नबी से पहले आए, अल्लाह ने सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे प्यारा अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। सबसे प्यारा आमना के लाल को मेरे रब ने बनाया। तो बताओ ये हमारे नबी की तरह होना कहते कि नबी हमारी तरह है। सुबह को उठते नहीं, पैर फैला के सोते है ना, कहते नबी हमारी तरह। तुम्हारी तरह नबी है, अपनी तरह बताते हो। पहले चेहरे को अपने आईने में जाके देखो, न तुम्हारी सूरत अच्छी है, न तुम्हारी सीरत अच्छी है, न सीरत अच्छी न सूरत अच्छी, फिर बात करते हो आमना के लाल की। याद रखना, दुनिया में भी ठोके जा रहे हो, कब्र में भी ठोके जाओगे, और मैदान महशर के दिन पकड़ पकड़ के जहन्नम में झोंके जाओगे। खैरियत नहीं, बात चल रही थी, माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम, बात आगे मैंने उधर की, बहुत जल्दी से सुने, मैं गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ, मेरा वक्त होने वाला है। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, कितनी बड़ी अजीम नेमत का नाम है। बीमार हो जाओ तो माँ के करीब जाया करो। एक नौजवान तबीयत खराब हुई, आग की आवाज निकली, माँ बाप सारी जिंदगी अपनी औलाद की खातिर, माँ दूध पिलाते पिलाते माँ के जिस्म पे कमजोरी आ जाती है, बाप कमाते कमाते बूढ़ा हो जाता है। किसके लिए? हमारे लिए। कोई है ऐसे मजमे में से उठ के ये बताए कि जो बाप ने हमारे कमाया है उसी बाप ने उसी मकान के अंदर कब्र बनाई है। यार याद रखना, माँ बाप अपनी औलाद के लिए करके जाते हैं। बाप सारी दौलत इकट्ठा करके बेटे के लिए जाता है ताकि मेरा बेटा मेरे बाद में किसी के दर पे जाके मुंह ना देखे, किसी की चौखट पे जाके भीख ना मांगे, बेटा जाकर के किसी के छत के नीचे अपना सर ना छुपाए। इसलिए माँ बाप अपनी औलाद की खातिर बहुत कुछ करके जाते हैं। फिर यार हमसे इतना नहीं होता, सारी जिंदगी माँ बाप हमारी खातिर कमाते रहे, बाप हमारी खातिर कमा कमा करके लाता रहा, आज बूढ़ा बाप हो गया तो हमसे इतना नहीं। हमारे बाजुओं को ताकत मिली है बाप की बदौलत, हमारे कदमों को ताकत मिली है बाप की बदौलत, हमें शोहरत मिली है बाप की बदौलत, हमें दौलत मिली है बाप की बदौलत। गाड़ियों में हम चल रहे हैं, अगर बाप कमा करके न लाता, बाप ने इकट्ठा न किया होता तो आज हम 4 पहिया में चलकर नहीं जाते। अगर बाप ने नहीं कमाया होता तो आज हमारे बदन पे अच्छा लिबास नहीं होता। आज अगर बाप ने हमारे लिए दौलत इकट्ठा ना की होती तो यार फिर हम आकर के लोग अमीर कहकर के ना पुकारते, जमींदार कहकर के ना पुकारते। ये सारी शोहरत मिली तो तब है, तेरे बाप ने इकट्ठा किया है तेरे लिए। आज तुम्हारे हाल तो ये हो गए हैं, अगर बाप बूढ़ा हो जाता है तो यार तुमसे इतना नहीं होता कि अब तक तो बाप ने तुम्हारी खातिर कमाया है, अब जब तक बाप जिंदा रहे तुम बाप को कमा करके ला करके दो, बाप की सारी जिंदगी खिदमत करते रहो। यार जब तक बाप जिंदा रहे अब तुम्हारा फर्ज बनता है, सारी जिंदगी बाप कमाता रहा, शादियां तुम्हारी बाप ने की है, दौलत तुम्हारे लिए बाप ने कमाई है। अब तुम्हें तो ये चाहिए था कि बाप से जाकर के कहते बाबा अब तो बिस्तर पे आराम कर, अब कमाने के लिए हम हो गए हैं, अब कमा करके हम लाएंगे, तुम बैठ करके बिस्तर पे आराम करो। दौलत हमारी, कमा करके हम लाएंगे, वो दौलत तुम्हारी होगी, कमाएंगे हम, दौलत तुम्हारी होगी। तुम इतना अगर बाप से कहते तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती और मुस्कुराना उनका होता। यार ये हाथ उठा के दुआएं करते, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके
की दुआओं की बरकत से फिर तुझे और दुनिया में दौलत अता फरमा देता, दुनिया में और शोहरत अता फरमा देता। और यार तुमसे इतना नहीं होता कि अगर आज तुम माँ बाप को एक रोटी ला करके ताजी खिला सको, सारी जिंदगी बाप कमाता रहा है तुम्हारे लिए। तुमने कभी देखा है जब तेरी बचपन में तबीयत खराब हुई, ठंड का मौसम था, सर्द हवाएं चल रही थी, ठंड फिजाएं चल रही थी, बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक से तेरे सर में दर्द हुआ था, तेरी आह की आवाज निकली थी, माँ ने सुना था शहजादे की आवाज आह की निकली है, माँ बिस्तर से उठी है, तेरे करीब पहुंची है और जाने के बाद में माँ ने तेरे सर को अपनी आगोश में रखा है, दबाना शुरू कर दिया है, रब की बारगाह में फरियाद कर रही है, परवरदिगार आला मेरे बेटे के सर के दर्द को दूर कर दे। माँ दुआएं मांग रही है, थोड़ी देर गुजरी थी, दूसरी आह की आवाज निकली है, बाप बिस्तर से उठा है, बेटे के करीब पहुंचा है, बेटे के करीब पहुंचने के बाद में बाप ने कहा था शहजादे ये तेरी आह की आवाज कैसे निकली है, तेरी रोने की आवाज कैसी आई है। शहजादे ने कहा था बाबा अभी तो सर दर्द करता था, अब जिगर दर्द करने लगा है। बाप की आंख में आंसू है, बाप ने इतना सुना था, रक्त जिगर को सीने से लगाया है और लगाने के बाद में बाप ने कदम को उठाया था, देना देखा था कि रात की तारीकी का आलम है, सर्द हवाएं चल रही है, ठंडी फजाएं चल रही है, बाप ने सीने से लगाया है और जाने के बाद में दरवाजे पे हॉस्पिटल के पहुंचा है, आवाज दी है, डॉक्टर ने आकर के दरवाजा खोला है तो क्या देखता है डॉक्टर, बाप की आंख में आंसू है, सीने से लगा करके एक बार अपने रक्त जिगर को लेकर के खड़ा है। बाप ने कहा था डॉक्टर देखता क्या है, मेरा बेटा बीमार है, जल्दी से इसका इलाज कर। इतना कहना था, डॉक्टर ने बच्चे का इलाज करना शुरू किया है, रोज किया है, अब इलाज कर रहा है, दवाइयों पे दवाइयां दी जा रही है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाया जा रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है। और यारो इतनी बीमारी बन गई है, इतनी बीमारी बन गई है, अभी तो सर दर्द करता था, अब जिगर भी दर्द करने लगा है, गुर्दों में कमी आने लगी है, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है, इलाज पे इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने आकर के कहा था बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है। बाप ने कहा था डॉक्टर कैसी बात करता है, अगर बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी बेच सकता हो, अगर बात बेचना पड़ेगा बेच सकता हो। बाप ने कहा था डॉक्टर अगर बेटे की खातिर अपनी जिंदगी का एक अपने जिस्म का एक एक कतरा देना पड़ेगा तो बाप देने के लिए तैयार है। इतना कहना था, डॉक्टर की आंख में आंसू आ गए थे, डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। अब तलीमकान एक दिन इलाज किया गया है, 2 दिन इलाज किया गया है, हफ्ते गुजर गए हैं। डॉक्टर ने कहा था शहजादे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है जो मेरे हॉस्पिटल के अंदर इसके इलाज नहीं है। इतना कहना था, बाप ने सीने से लगाया है लगते जिगर को और उठाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है। आज तुम बड़े आसानी के साथ बाप बिस्तर पे सो रहा है, उसके जिस्म पे हल्का लिबास है, बाप की माँ के ऊपर कटी हुई चादर है, तुम तो अच्छा लिबास अच्छा लिबास पहन करके बेहतरीन चादर ओढ़ करके और यहाँ बेहतरीन बिस्तर पे सो जाते हो। तुमसे इतना नहीं होता कि 200 रुपए की चादर लेके माँ के जिस्म पे जाके उड़ाते, इतना नहीं होता कि 200 रुपए का लिबास लेकर के बाप के बदन पे पहना दे और यहाँ फिर तो तुम ये कहते हो कि हम दौलत जो मिली है ये हमारी बदौलत मिली है। और याद रखना तेरे बाप ने तेरी खातिर कितनी मुसीबतों को उठाया है, कितनी परेशानियों को उठाया है, बाप ने लख्त जिगर को उठाया है और उठाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है और जाकर आवाज दी है। डॉक्टर निकल के बाहर आया है, बाप ने कहा था डॉक्टर मेरा बेटा बड़ा बीमार हो गया है, जल्दी से इलाज किया जाए। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है, मशीनें लगा दी गई है, मशीनें बता रही है जिगर खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, फेफड़े खराब हो चुके हैं, कहा बीमारी इतनी बन गई है। कहा बाप ने कहा था डॉक्टर कोई ऐसी दवा लगा दे जिसमें जिगर का दर्द भी दर्द का इलाज हो, गुर्दे के दर्द का इलाज हो, सर के दर्द का इलाज हो। डॉक्टर ने कहा था कोई ऐसी दवा नहीं है जो सारे मर्ज का इलाज हर दवा में हो, कहा हर दवा अलग अलग है। बाप ने कहा था कि डॉक्टर इलाज करना शुरू कर दे। डॉक्टर ने कहा था शहजादे को लेकर वापस चले जाओ, कहा किस लिए पैसा बर्बाद हो जाएगा, जमीनें बिक जाएंगी। बाप ने कहा था दौलत की परवाह मत कर, अगर जमीन बेचनी पड़ेगी तो बेच सकता हो, घर-बार बेचना पड़ेगा बेच सकता हो। बाप ने कहा था शहजादे के खातिर अगर जिस्म का खून देना पड़ेगा देने के लिए तैयार हो। कहा डॉक्टर इलाज करना तो तेरा काम है मगर शिफा देना ये परवरदिगार को। शायद मुकम्मल हो गया मगर गुफ्तगू पूरी कर ले, मचल के बोले सुभान अल्लाह।
अगर सुनने के मूड में है सारा मजमा हाथ उठा के, अगर समझ में आ रही तो मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सब सुनने के मूड में है। कहा डॉक्टर तो कैसी बात करता है? कहा नहीं बेटा नहीं बचेगा, कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, घर लेके वापस चले जाओ। इतना कहना था ना, कसम खुदा की बाप की आंख में आंसू आ गए। कहा शहजादा कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। कहा डॉक्टर इलाज पैसे की परवाह मत कर, अगर सारी दौलत बेटे के लिए कमाई है, अगर बेटा चला जाएगा तो फिर मेरी दौलत किस काम की है? कहा ये दौलत भी तो इसी के लिए थी। इतना कहना था, डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। बाप था, सारी दौलत बाप ने ला करके बाप के डॉक्टर के कदमों में रख दी। कहा पैसे की परवाह मत करना, बेटे का इलाज किया जाए। एक दिन इलाज किया गया, 2 दिन इलाज किया गया, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, फिर डॉक्टर ने इलाज करते करते थक गया। उसने कहा था इसके अंदर इतनी बीमारी बन गई है कि जिसका अब इलाज मेरे यहाँ नहीं है। इतना कहना था, डॉक्टर ने कहा था इसे लेके घर वापस चले जाओ, माँ का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो, रिश्तेदारों का चेहरा इसे दिखा दो। कहा जिससे इसके दिल के अंदर जो जायज हसरतें हैं उनको पूरा कर दो। इतना कहना था, बाप की आंख में आंसू है, चचा खड़े होकर के आंखों से आंसू बहा रहा था। इतना कहना था, ये खबर पहुंची थी माँ के कान में कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा शहजादा कुछ दिन का मेहमान के इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। बहन का चेहरा इसे दिखा दो, माँ का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो। इतना माँ ने सुना था। माँ ने अब घर से कदम उठाया है और उठाने के बाद में हॉस्पिटल के दरवाजे पे आई है। और यार माँ का दिल कैसे होता है? आप तुम बड़ी आसानी से माँ को टायन कह करके पुकारते हो, माँ को गालियां दिया करते हो। खबरदार, तुमने माँ को टायन कह करके पुकारा। और यारो माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, तुमने पहचाना नहीं। अल्लाह ने जो दिल तेरे माँ के सीने में रखा है वो बाप के सीने में नहीं रखा। माँ का दिल अलग है, बाप का दिल अलग है। अगर माँ को चांद की चांदनी बताया गया है तो बाप को सूरज बताया गया है। बाप कभी गर्म होता है, कभी नरम होता है, मगर माँ का दिल नरम हुआ करता है। और यारो हिम्मत बेटे की बाप से मांगने की लगी होती, माँ के करीब जाता है, जाकर के कहता है माँ मुझे ये चाहिए, तो माँ ला करके दे देती है। कभी कभी बेटा बाप के करीब जाता है तो बहते हुए घबराता भी है। और यारो माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। माँ ने सुना है, माँ दौड़ी हुई आई है, हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़ी हो गई है। माँ की चीख निकली है, सारे हॉस्पिटल के दरवाजे से निकल के जितने कंपाउंडर थे बाहर आ गए हैं। आकर के देखा एक बूढ़ी माँ है, आंख में आंसू है, रो रही है। आकर के उन लोगों ने कहा था और रोने की वजह क्या है, बिना क्या है? कहा तुम तेरी आंख में आंसू कैसे आए? माँ ने कहा था इसी हॉस्पिटल के अंदर मेरा रक्त जिगर रहता है, मेरा नूरे नजर रहता है। ये बेटे को मैंने खूने जिगर पिला के पाला है, जो मेरे जिगर का पारा है वो इसी के अंदर है। इतना कहना था। कहा तेरे शहजादे का नाम क्या है? माँ ने शहजादे का नाम बताया है। फिर माँ की उंगली को पकड़ा है, पकड़ने के बाद में शहजादे के करीब पहुंचाया है। माँ ने चेहरा देखा है बेटे का, आंख में आंसू आ गए हैं। माँ चीख मार के रोने लगी है। शहजादे ने कहा था माँ तेरी आंख में आंसू कैसे है? माँ ने कहा था शहजादे मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। कहा माँ क्या कहना चाहती हो? कहा शहजादे तुझे मालूम नहीं है, डॉक्टर ने कहा है तू कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। इतना कहना था। शहजादे ने कहा था माँ कौन से डॉक्टर ने कहा है कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं रब को प्यारा हो जाऊंगा? उसे डॉक्टर को करीब लाया जाए। डॉक्टर को करीब लाया गया है और लाने के बाद में उस नौजवान ने कहा था कि डॉक्टर तूने कहा है मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं रब को प्यारा हो जाऊंगा, मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ। कहा इतना तो बता दे तूने इलाज किया है किस चीज के जरिए किया है? डॉक्टर ने किया है मैंने इलाज किया है साइंस के जरिए। कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, बता तेरा साइंस क्या कहता है? उस डॉक्टर ने कहा है साइंस कह रहा है कि बीमारी इतनी बन गई है कि जिसका इलाज नहीं है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा, कुछ दिन का मेहमान है, जो खाना है खा ले, जिसे देखना है देख ले। इतना कहना था। इस नौजवान ने कहा था कि देख तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैं मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज करके दिखाऊंगा। इतना कहना था। चचा करीब खड़ा है। भतीजे ने चचा से कहा था वो चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, इसी ने मुझे पैदा किया है, खूने जिगर इसी ने पिलाया है। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और चचा एक काम करोगे? चचा ने कहा था भतीजे बता तू क्या मांगना चाहता है? आज चचा देने के लिए तैयार है।
इतना कहना था। चचा से भतीजे ने कहा था, ओ चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है, चचा एक काम करो, एक बर्तन का इंतजाम किया जाए। बर्तन का इंतजाम किया गया है। चचा इस बर्तन के अंदर पानी किया जाए। पानी का इंतजाम किया गया है। पानी का इंतजाम करने के बाद भतीजे ने चचा से कहा था, ओ चचा ये खातून जो खड़ी है इसी के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। कहा मेरी माँ के तलवे के नीचे से जूती को निकालना, जूती निकाल के कहा फिर क्या किया जाए, कहा इस पानी के अंदर डाल देना। पानी के अंदर डाला गया है। डालने के बाद में भतीजे ने चचा से कहा था, ओ चचा आप जूती को बाहर निकाल के फेंक दे। जूती निकाली गई है। कहा क्या किया जाए, कहा मुझे पिलाना शुरू कर दो। पिलाना शुरू किया है। एक दिन पानी दिया गया, 2 दिन पानी दिया गया, 3 दिन पानी दिया गया, हफ्ते गुजर गए। अब इस नौजवान ने कहा था, वो चचा डॉक्टर को बुलाया जाए। डॉक्टर को बुलाया गया है। बुलाने के बाद में इस नौजवान ने कहा था, डॉक्टर ने मशीन लगा के दे, मेरे अंदर कितनी बीमारी रह गई है। मशीनें लगाई गई है। अब मशीनें बता रही है जिगर भी अच्छा है, दिल भी अच्छा है, गुर्दे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। डॉक्टर कहने लगा ये बीमारी कैसे खत्म हो गई। इसने कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैंने मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज किया है। कहा का फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने माँ के कदमों की खाक को खा के शिफा समझ के पिया है। अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत वालिदैन, हज़रत वालिदैन, शहीद आज़म कौन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, यहाँ के सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। बताओ अगर बीमार हो जाओ ना तो फिर कहीं मत जाया करो, बाद में जाया करो, पहले माँ के कदमों में जाया करो। माँ के तलवे धोकर के उसका पानी पी लिया करो। अल्लाह उसी की बरकत से तुम्हारी बीमारी को दूर कर देगा। बाप अगर बूढ़ा हो, चेहरे पे सफेदी आ गई हो ना तो फिर उसकी दाढ़ी के बाल भिगो करके उसका पानी पी लिया करो। अल्लाह तेरी हर बीमारी को दूर कर देगा। मैंने कहा ना माँ और बाप अल्लाह की बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। जब ये चले जाते हैं तो फिर घर उजड़ जाता है, जिंदगी उजड़ जाती है। इसलिए माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत मक्के की सरजमी पे हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा के माथे में एक पत्थर लगा जिसकी बिना पर मुस्तफ़ा जान रहमत के सर मुबारक से खून बहना शुरू हुआ। खून बहना शुरू हुआ। मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबी की दीवार से लग के बैठ गए। आका दीवार से लग के बैठ गए। इतने में आका के सहाबी हाजिर हुए। देखा मुस्तफ़ा की आंख में आंसू हैं, आंसू हैं। आका के सहाबी फरमाती सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत आपके कदमों पे हमारी मोहब्बत कुर्बान, हमारे बच्चों की मोहब्बत आपके कदमों पे कुर्बान। सरकार आपकी आंख में आंसू कैसे? आका किसने रुलाया? सरकार किसने रुलाया? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ मुझे दुनिया के गम ने नहीं रुलाया। फिर आका फिर रोए क्यों? आका फरमाते हैं आज मुझ मोहम्मद की माँ आमना की याद आ गई है। मुझ मोहम्मद की माँ आमना की याद आ गई है। सरकार फरमाती कहा इसलिए अगर मुझ मोहम्मद को अगर आमना देखती सीने से लगाती तो मोहम्मद के माथे को चूम लेती, लबों को चूमती। या आका फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत कितना प्यार करती है मेरे मुस्तफ़ा भी। अब एक बात तो बता दो, वही आका तो फरमाती है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बाप बोल दे यार बाप दरवाजा। इसलिए जो कुछ मांगना है फिर हाथ उठा के तब मांगा करो, पहले माँ और बाप को राजी कर लिया करो, माँ बाप को राजी कर लिया करो। ऐसा ना हो कि उनकी आंख में आंसू हो, वो तुमसे रूठे बैठे हो। तुम इबादतों पे इबादतें करो फिर तुम्हारी कोई इबादत तरफ कबूल ना करे। इसलिए माँ बाप को राजी करके रब की बारगाह में मांगा करो। अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल करेगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। जाते जाते मैं एक दुआया शेर पढ़ दूं, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं।
इजाजत हो तो पढ़ दूं, इजाजत हो तो पढ़ दूं, मेरे साथ पढ़ेंगे ना आप भी। और ये क्या है ना, ये सिर्फ मदीने वाले से मांगना है और इस अंदाज में मांगना है। मेरे साथ अगर पढ़ ले तो बड़ा अच्छा होगा। सारा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले। नहीं बोल पा रहा, थोड़ी आवाज खोल दीजिएगा। और मचल के बोले, तड़प के बोले, मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, बड़ा अच्छा होगा। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। मेरे साथ अगर पढ़ लें तो बड़ा अच्छा होगा, है ना। आप होठों की दाद से मुझे नवाजते रहे, है ना। होठ की दाद चाहिए, नोट की नहीं, मगर होठ की दाद चाहिए। कह देना, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। के जगह से मौला अली ने मांगा, जगह से घर एक वली ने मांगा, जगह से हर एक वली ने मांगा। उन्हीं की चौखट से जाके मांगो, उन्हीं की चौखट से जाके मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। उन्हीं की चौखट से जाके मांगो, हुजूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में मौला कोई खामी या गलती हो गई, मौला उसको माफ फरमाए, सही सही को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम अच्छी अच्छी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको माँ और बाप का फरमा बरदार बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मरने से पहले हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने लोग आज की नूरानी महफिल में आए हैं, अपने हबीब के सदक़े हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी के सदक़े, गरीब नवाज के सदक़े, परवरदिगार आलम जो इनकी दिलों के अंदर नेक जायज़ तमन्नाएं हैं, अपने हबीब के सदक़े में उनको पूरा फरमा। परवरदिगार आलम हम सब की दुआओं को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा। कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का तीन हसन रह जाएगा। अतलतो कमकाब की पोशाक पे नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सारा मजमा बाबा से बुलंद झूमकर कलमा तय्यबा का विर्द कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद झूमकर ला इलाहा इल्लल्लाह।